वेलकम टू जूट व्लॉग। कैसे हैं आप सब। तो आज कोई व्लॉग नहीं आएगा। आज जो रिक्वेस्टेड वीडियो है मेरी ट्विन प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करने की, तो उसको मैं शेयर करूंगी आपके साथ, जो कि काफ़ी लेट हो गई है। तो सबसे पहले तो मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को सब जन देखेंगे ऑफ कोर्स, और ख़ास करके जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो देखेंगी, ट्विन प्रेगनेंसी वाली देखेंगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी प्रेगनेंसी जो होती है ना, उसका दूसरी प्रेगनेंसी के साथ कोई भी कंपैरिजन नहीं होता। मेरी खुद की तीनों प्रेगनेंसी का आपस में कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं था। तो कंपेयर मत करिए, और कंपेयर करके उसको मतलब पैनिक मत होइएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग ना वीडियोस देखते हैं और फिर हम लोग वैसे सोचने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और वो परेशानी प्रेगनेंसी में आपको भी परेशान करती है और आपके बेबी को भी परेशान करती है। तो मेरी जो प्रेगनेंसी जर्नी है वो बिल्कुल भी आसान नहीं थी, बहुत मुश्किल थी। मैंने भी लोगों की वीडियोस देखी हैं उस दौरान में। मेरी जो प्रेगनेंसी जर्नी है थी वो बिल्कुल भी आसान नहीं थी। बहुत दिक्कतें आई मुझे, मैं आपको बताऊंगी एक्चुअली। कहाँ से शुरू करें। एक्चुअली ये जो प्रेगनेंसी थी मेरी, ये अनप्लान्ड सडन से चीज़ें होती चली गई मेरे साथ, और हमारे पास एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस टाइम तो ऐसे ही लगता था, पूछो मेरे बच्चे मुझे कितने प्यारे हैं। तो एक्चुअली मैंने किया था वेट लॉस। मैं आपको बताती हूँ, मेरा 98 केजी वेट था और मैं 78 पे आ गई थी। जैसे ही मैंने वेट लॉस किया तो मुझे हार्मोन प्रॉब्लम होगी, जो कि डॉक्टर्स के हिसाब से ऐसा होता नहीं है। वेट जब बढ़ता है तब हार्मोन प्रॉब्लम होती है, लेकिन अचानक से मेरे पीरियड का जो मतलब साइकिल था वो अपसेट हो गया। जैसे 28 डेज था तो वो 35 40 ऐसे चला गया, अपसेट होने लग गया। तो मैंने मेरे पीरियड मिस हुए तो मैं डॉक्टर के पास गई, क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं चाहते थे हम, है ना। तो मैं गई और मैं बड़ी पैनिक होके गई जाते ही क्योंकि 7 डेज ऊपर हो चुके थे। तो मैं ना मतलब लिटरली डॉक्टर के पास जाके मैं रोई कि मुझे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, मुझे इंजेक्शन लगा दो, इंजेक्शन लगा दो। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं होता, हम लोग टेस्ट करेंगे। हालांकि मैं घर से टेस्ट करके गई थी, नेगेटिव था। तो उन्होंने वहाँ पे भी टेस्ट किया तो वहाँ पे भी नेगेटिव आया। तो उन्होंने बोला कि ऐसे इंजेक्शन नहीं लगा सकते, हम आपको पहले मेडिसिन देंगे, 10 डेज की मेडिसिन होती है, आप वो लो। और फिर उसके बाद अगर वैसे तो आ जाएंगे पीरियड, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी है नहीं है। टेस्ट ही किया जाता है, अब नॉर्मल तो टेस्ट में ही पता चलता है। तो उन्होंने कहा कि आप ये लो। तो मैंने 10 दिन वो मेडिसिन ली। मैं यहाँ पे कोई भी मेडिसिन आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि कोई भी जब दिक्कत होती है तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन लेनी चाहिए। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और इन सब चीज़ों में मैंने कौन कौन सी मेडिसिन मुझे दी गई, मैं उसका जिक्र नहीं करूँगी। तो मेरे को 10 डेज उन्होंने मेडिसिन दी। उस दौरान मैंने मतलब घर पे भी जैसे होता ना, और तोड़ गर्म चीज़ें, ये वो जायफल, ये वो ईच एंड एवरीथिंग मैंने किया, सब कुछ किया मैंने। लेकिन मेरे पे किसी चीज़ का असर नहीं हुआ, ना दवाइयाँ, ना ही जो मैंने ओढ़ तोड़ किए थे वो किसी चीज़ का असर नहीं हुआ मेरे पे। उसके बाद मैं बड़ी पैनिक थी, रोज़ एक एक दिन मेरे पे ना भारी हो रहा था कि मतलब मेरे को नहीं आ रहे हैं पीरियड्स, है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी। तो फिर चलो जी, 10 दिन निकल गए। जैसे 10 दिन निकले मैं फिर से डॉक्टर के पास कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने फिर से चेक किया, मैंने घर पे फिर से चेक किया, 10 डेज के बाद नेगेटिव था। मैं फिर डॉक्टर के पास गई, वहाँ पे भी नेगेटिव था। लिटरली मेरे हाथ काम रहे थे, मैं फिर से रो रही थी वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया, इंजेक्शन का भी मेरे पे कोई असर नहीं हुआ, और मुझे कोई प्रेगनेंसी के सिम्टम नहीं थे। मैं बस पैनिक थी, लेकिन मुझे सिम्टम कोई भी नहीं थे। मैं रूटीन में उन दिनों में वीडियो बनाती थी। मैं सरदार जी के साथ दुकान पे 5 5 6 6 घंटे अपनी ड्यूटी दुकान पे भी देती थी, घर पे भी सब कुछ करना, ऊपर नीचे ये वो मतलब सब कर रही थी मैं, भाग दौड़ सब कुछ कर रही थी, क्योंकि ना तो मुझे सिम्टम थे, ना तो रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही थी, ना तो हम चाहते ही थे। मतलब ऐसे सब होता चला गया जी। उसके बाद क्या हुआ, मतलब मुझे सिम्टम्स अगर मैं कंपेयर करूं अपनी पहली प्रेगनेंसी के हिसाब से, तो मुझे जैसे ही मैं कंसीव कर लेती थी मेरी भूख मर जाती थी, चक्कर आना, दिल मचलाना, ऐसे जो सिम्टम होते हैं नॉर्मली वो होते थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगने लगी अपने टाइम पे। अगर आप शुरू से मेरे चैनल के साथ हैं तो आपको पता होगा कि मैं ना हमेशा अपने हस्बैंड की वेट करती थी। लंच में, डिनर में, कई बार लंच में हमें 5 ही बज जाते थे, मैं अपने हस्बैंड की वेट करती थी, मैं लंच उनके साथ ही करती थी। लेकिन अब क्या होता था, मैं घड़ी देखती थी कि मुझे भूख लग रही है, बस मैं रुकती थी कि मेरे को ऐसे अजीब सा लगता था कि अभी तो लंच टाइम हुआ भी नहीं, 2 भी नहीं बजे और मुझे भूख लग गई है। तो मैं कई बार अपने हस्बैंड को फ़ोन करती थी कि आप कितने बजे आओगे, लंच टाइम हो गया। अक्सर मैं 1:30 से 2 बजे के बीच में कॉल कर लेती हूँ, अभी भी मेरा ये रूटीन है।
तो वो उनका जवाब वही जैसे लेट आना होता था कि मैं तो लेट हो जाऊँगा। बच्चों से पूछना तो उन्होंने भी कहना कि अभी हमें भूख नहीं है, अभी नहीं हम खाएँगे। तो मुझे ऐसे होता था, मेरे को ऐसे लगता था मैं बड़ी बेशर्मी दिखा रही हूँ, मैं खाना खा लेती थी। मेरे लिए सबसे बड़ा हुआ कि मैं खाना खा लेती थी, और मैंने ज़िंदगी में मतलब हरी मिर्च मुझे कच्ची कम ही पसंद है, कम ही खाती हूँ। मैंने वो हरी मिर्च खानी स्टार्ट कर दी थी। तो ये कोई सिम्पटम नहीं होते प्रेगनेंसी के। तो मेरे को जो कच्ची हरी मिर्च है मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और 1-2 बार मेरा मन किया कि मैं मैगी खाऊँ। मैं ना मैगी या नूडल्स लवर नहीं हूँ, मुझे नहीं पसंद है। मैं अपने लिए ज़िंदगी में बना के, मेरे को नहीं लगता प्रेगनेंसी के अलावा मैंने कभी खाया हूँ। मैं मैगी नहीं खाती। तो मेरे को मन किया कि मैं मैगी बना के खाऊँ। तो वही बात है, ये सिम्पटम्स नहीं थे। चलो जी, करते-कराते मेरे को, मैं एक दिन सर्दियों के दिन थे, एंड था मतलब जनवरी स्टार्टिंग होगा मुझे लगता है। तो मेरे को ना कोई वीकनेस नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मेरे को क्या हुआ, मैं दुकान से आ रही थी, मेरे को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। तो मेरे को ना जैसे हमारे घर के पास नहरें वगैरह भी हैं, तो एरिया काफ़ी ठंडा है। तो एक्टिवा पे मैं आई, मुझे लग गई ठंड। ये रात को 9:30 बजे की टाइमिंग थी। मेरे को ठंड लगी और मैं आके रजाई में घुस गई, और मैंने कहा मैं नहीं बनाने वाली हूँ डिनर, मुझे ठंड लग रही है। चलो जी, इन्होंने मैनेज कर लिया अपना, मुझे ठंड लग रही है, मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद मैं 2-3 दिन बिस्तर से उठी ही नहीं, मेरे से उठा ही ना जाए, इतनी मुझे वीकनेस। सबको ऐसे लगा कि ना मुझे ना ठंड लग गई है, शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो चलो जी, मैं ना वो ठंड लगने में भी जो गर्म चीज़ें होती हैं ना, ओढ़-तोड़ करती रही वो भी सारा कुछ। फिर एंड में आया कि चलो डॉक्टर के पास जाते हैं, अभी इतने दिन हो गए, तबीयत ठीक नहीं है, उठ भी नहीं रही है, क्या सीन है ना? तो डॉक्टर के पास गए, तो तब हमें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और तब लगभग मेरा 10th वीक स्टार्ट होने वाला था। इतनी लेट, मतलब हाँ, 9th वीक के मिड में थी मैं जब पॉजिटिव आया। तो हम लोग कुछ समझ नहीं पाए उस टाइम पे, बहुत लेट था कोई भी डिसीज़न लेने के लिए। तो हमने फिर ये डिसीज़न लिया कि सरदार जी ने कहा कि फ्लो के साथ चलते रहो, कोई बात नहीं है तो ठीक है। इतना कुछ हमने किया, इतना कुछ हुआ, उसके बाद भी सब कुछ ठीक ठाक है। मतलब अभी मेरा स्कैन नहीं हुआ था, मतलब पॉजिटिव लाइंस आ गई हैं, तो अब ये भगवान की मर्जी है। तो चलो जी, वीडियो शायद लंबा हो जाए, अगर बहुत लंबा हो गया तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो उसके बाद मुझे तुरंत बोला गया अल्ट्रासाउंड के लिए। अक्सर अल्ट्रासाउंड आजकल के टाइम में 5th या 6th वीक में बोल देते हैं, क्योंकि आजकल ये भी हो जाता है कि बेबी ट्यूब में हो तो फिर वो रिस्क हो जाता है लाइफ पे, तो अल्ट्रासाउंड कराना होता है। लेकिन मेरा तो चलो मतलब सीन ही ऐसा बन गया ना कि मेरा लेट चला हो गया। चलो जी, उसके बाद स्कैन के लिए भी हमारे यहाँ शहर में एक ही अल्ट्रासाउंड है, तो वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है। तो वो अल्ट्रासाउंड भी ना मेरा लेट हो गया, मतलब लगभग ये कह लो 1 वीक से ऊपर हो गया। जब लिखा 1 वीक के करीब हम लोग लेट थे अल्ट्रासाउंड जो मेरा लिखा गया था, क्योंकि कभी सरदार जी के पास टाइम नहीं होता था, कभी वहाँ पे रश बहुत था, नंबर ही नहीं आता था, क्योंकि 90 जन या 100 जन का स्कैन एक ही दिन होना होता था, तो नंबर ही नहीं आता था। चलो जी, करते कराते स्कैन हुआ, और स्कैन में डिटेक्ट हो गया कि दो मतलब मैं ट्विंस प्रेगनेंसी है मुझे। वो कंफर्म हो तो गया था, लेकिन मेरे को इतना वो नहीं बताया गया था, मतलब मैं घबरा गई थी बहुत ज़्यादा। मैं सच बताऊँ, जब मुझे पता चला था मेरी ट्विन प्रेगनेंसी है, मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। मतलब इतना मेरे को शिवरिंग स्टार्ट हो गई थी, और मैं रोए जा रही थी। मैं चाह रही थी कि मैं शिवरिंग ना हो, मैं काँपूँ नहीं, लेकिन मैं अपनी बॉडी में ना मतलब कंट्रोल नहीं रहा, और मैं बुरी तरह काँप रही थी, और सब जन मेरी तरफ देख रहे थे। और डॉक्टर ने मुझे बिठाया, मुझे काम डाउन किया, क्योंकि देखिए पहले तो सब कुछ अनप्लान्ड था। फिर उसके बाद ऑलरेडी मेरे 2 बच्चे हैं, और फिर से ट्विन प्रेगनेंसी, और मुझे पता था ये बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि पहले की जो मेरी 2 प्रेगनेंसीज़ हैं, जो 2 डिलीवरियाँ मेरी हुई हैं, वो सिज़ेरियन थी। मुझे ये भी पता था कि ये भी सिज़ेरियन होगी। 3rd सिज़ेरियन डिलीवरी, और ऊपर से ट्विन डिलीवरी। मेरी हालत ख़राब थी, मतलब मैं मेंटली, जिसको कहते हैं ना, मैं डिप्रेशन में आ गई थी। मैंने वीडियोस बनाना छोड़ दिया। मैंने वो टेंशन की वजह से नहीं छोड़ा, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं सीधी खड़ी भी नहीं हो पाती थी। और इस चीज़ को जज ना मैं बताऊँ, मेरी सिस्टर इन लॉ ने जज कर लिया था कि मेरी ट्विन प्रेगनेंसी है, जब तक हमें पता भी नहीं था तब। क्योंकि मेरे सिम्पटम्स ऐसे थे, और उनकी फैमिली में ट्विन प्रेगनेंसी है, उनके इन लॉज़ की फैमिली में। तो मैं जैसे उनको बताती थी कि दीदी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये, तो उन्होंने मेरे को वो ऐसे मजाक में कहते थे कहीं ट्विंस तो नहीं है, तो मैं रो पड़ती थी, दीदी ऐसे मत बोलो। तो मतलब उन्होंने जज कर लिया था। फिर उसके बाद जैसे ही मतलब डॉक्टर ने बोला कि आपने लेट क्यों कराया स्कैन, है ना, आप कोई डिसीजन ले सकते थे, लेकिन वही बात है ना, जेड़े जी ने आना है उन्हें आना ही है, कहते हैं ना।
तो चलो जी ऐसा हुआ। फिर उसके बाद मुझे तुरंत उन्होंने 2 वीक्स का टाइम डाल के मेरा एंटी स्कैन करवाया, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी थी। मुझे कुछ दवाइयों पे भी रखा ताकि बेबी सेफ रहे, ठीक रहे, और मुझे बोला कि आप कंप्लीट बेड रेस्ट पे रहो। तो मैं बेड रेस्ट पे रहना क्या था, मैं अपने आप से ही बेड पे आ गई थी, क्योंकि मैं सीधी खड़ी नहीं हो सकती थी, मेरी हालत इतनी ख़राब थी। मेरे को कुछ खाने को मन नहीं करता था, वो जो तीखा मिर्ची मुर्ची खाने का मन करता था ना, वो सब सफ़ा चट हो गया था। सिर्फ मैं क्रेविंग्स के लिए, मतलब मेरी क्रेविंग्स क्या थी उसके लिए अगर आप बोलेंगे तो अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला फिर। तो चलो जी, मेरा एंटी स्कैन हुआ, उसके लिए हम लोग गए, और वो मेरा जो स्कैन था वो मेरा टीवीएस स्कैन था, ट्रांस वजाइनल स्कैन था मेरा, जो कि मेरे लिए पेनफुल रहा, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था। ट्विन प्रेगनेंसी देखिए, शुरू में शुरुआती दिनों में उसको सारा कुछ देखना, डिटेक्ट तो हो जाती है, उनको जो डॉक्टर की टर्म्स जो होती हैं, जो उनको देखना होता है अच्छे से कि सब कुछ ठीक है, दोनों बेबी ठीक है, वो तो फीटस कहते हैं उस टाइम पे। तो उनको देखना, तो उनको नहीं क्लियर हो पा रहा था, वो मेरे लिए काफ़ी पेनफुल रहा। हालांकि उसके बाद फिर नॉर्मल स्कैन हुआ। उस दिन मेरे 2 स्कैन हुए थे, एक पहले जो हुआ था वो टीवीएस हुआ था, उसके बाद नॉर्मल स्कैन से उन्हें पता लग गया था। मैं बहुत रोई थी उस दिन, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था। वैसे भी था, मतलब जब भी स्कैन होता था ना मेरा, तो मेरे मन में ना, मतलब जैसे मैं जाती थी ना, तो मेरा मन ऐसे 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 करता था कि वाहिगुरु जी मेरी, मतलब जो स्कैन है वो ठीक आ जाए, क्योंकि कहाँ तो हम प्रेगनेंसी चाहते नहीं थे, कहाँ मैं ट्विन प्रेगनेंसी पता चली तो बहुत रोई थी। लेकिन अब उन बच्चों की मैं माँ थी, वो मेरे बच्चे थे, तो मेरे को था कि अब वो सेफ रहे। ठीक है जी। तो फिर हम लोग, मतलब वो रिपोर्ट मेरी एंड में सही आ गई, हम लोग आगे डॉक्टर को दिखाया, ठीक सब। उसके बाद जो यहाँ पे मेरी डॉक्टर थी, उन्होंने ये बोला कि हम आपको 9 महीने डील करेंगे, अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप हमारे पास आ सकते हो, दिन में आओ, रात में आओ, कभी भी आओ, लेकिन मैं आपकी डिलीवरी यहाँ पे नहीं करूँगी, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इस केस में, क्योंकि मेरी जो हिस्ट्री रही है प्रेगनेंसी की, उसमें मेरा बीपी हाई हो जाता है। जैसे ही मैं कंसीव करती हूँ मेरा बीपी हाई हो जाता है, और जिस दिन मेरी डिलीवरी हो जाती है मेरा बीपी नॉर्मल हो जाता है। वैसे मेरा नॉर्मली कहें अगर ज़िंदगी में, आम ज़िंदगी में, तो मेरा बीपी लो रहता है, गर्मी मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। तो सब परेशानी में थे, खुश तो थे सब लोग स्टार्टिंग में मेरे अलावा, लेकिन सब डरे भी हुए थे कि कैसे हुआ, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल से निकलती है, बहुत दिक्कत होती है मुझे। तो फिर चलो जी, हमें ये जब ये कहा गया, जब कोई प्रेग्नेंट लेडी हो और ट्विन प्रेगनेंसी हो और इतनी सारी परेशानियां, और ऊपर से डॉक्टर भी ये कहते हैं कि हम नहीं डील करेंगे, आप कहीं और देखो। एक्चुअली उन्होंने बड़े प्यार से, बड़े आराम से कहा था। वैसे अच्छी बात है कि स्टार्टिंग में कह देना, बजाय कि जब आपकी डिलीवरी बहुत नज़दीक हो, आप 7th 8th 9th मंथ में हो, तब आपको डॉक्टर बोलेंगे आप कहीं और ले जाओ, उससे बेटर है स्टार्टिंग में ही बोल दिया। तो मेरी डिलीवरी दोनों ही राजपुरा में हुई थी, पहले वाली। तो हमने वही डिसाइड किया कि हम लोग राजपुरा ही जाएंगे। राजपुरा में डॉक्टर अनामिका सिंगला एमडी है, वो गायनेकोलॉजिस्ट है, और उनको मेरी सारी हिस्ट्री पता भी है। तो हमने डिसाइड किया हम वहाँ जाएंगे। तो हम लोग फरवरी के एंड में, मुझे लगता है हम लोग गए थे, मेरा 4th मंथ, 4.5 महीने की शायद मुझे प्रेगनेंसी थी, तब हम गए थे, मैं और इंदर ही गए थे। और किसी को लेके नहीं गए थे, बच्चों को नहीं लेके गए थे हम, क्योंकि हमें ये था कि मैं पिछली सीट पे ना लेट के जाऊंगी, और वो बहुत बेकार डिसीजन था, पता है। फ्रंट सीट पे सीट को बैक करके बेल्ट लगा के जाओ, वो अच्छे से आप ट्रैवल कर सकते हो। तो जाते हुए तो बड़ी परेशानी हुई मुझे। तो हम जब गए वहाँ पे, तो लिटरली मैंने, क्योंकि कोविड का भी टाइम था, एक तो ये भी परेशानी थी ना, मेरे को ये भी था कि हाय फिर से सब कुछ बंद हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि स्टोरियाँ सुनी हुई थी। इसलिए कहती हूँ कि स्टोरियाँ सुनो नहीं, अगर सुनो तो फिर उसको अपने पे, मतलब स्ट्रेस नहीं लो, ठीक है। तो फिर हम लोग गए वहाँ पे, मास्क लगाया हुआ, तो मैं आपको सही बताऊँ मैंने क्या किया, मैंने अपना मास्क उतारा और मैंने डॉक्टर को बोला मैंने बोला आपने मेरे को पहचाना? तो उन्होंने बोला हाँ प्रभजोत, मैंने पहचान लिया। मैं 8.5 साल के बाद, पौने 8 साल के बाद डॉक्टर से मिली थी, क्योंकि माही के बाद मैं अब गई थी उनके पास। तो उन्होंने बोला हाँ मैंने पहचान लिया। जैसे ही उन्होंने बोला पहचान लिया, आई वॉज लिटरली क्राइंग, मैं रो रही थी, फूट फूट के मैं रोई। मैंने अपनी ना स्लिप जो थी यहाँ की, जो स्कैन वगैरह थी, उनके आगे रखा और मैंने रोना स्टार्ट कर दिया। तो वो मेरे को, इतनी अच्छी डॉक्टर है, उन्होंने मुझे कहा कि हुआ क्या है, बात क्या है। उनको ऐसा लगा पता नहीं कुछ सीरियस मैटर हो गया, मेरे लिए तो यही सीरियस मैटर बना हुआ था। तो उन्होंने दिखाया, कहते प्रेगनेंसी है, पागल हो गई, क्यों रो रही है। फिर उन्होंने देखा ट्विन प्रेगनेंसी, अच्छा कहते ट्विन प्रेगनेंसी है, इसलिए रो रही है कि ट्विन प्रेगनेंसी है। और मैं रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। तो उन्होंने मेरे को काम डाउन किया, सच्ची बताऊं उन्होंने मेरी काउंसलिंग की अच्छे से, लगभग 1 घंटा लगा हमें। उन्होंने अच्छे से मेरे से बात की, अच्छे से मेरे को काम डाउन किया कि रोने को कोई फ़ायदा नहीं, सच में नहीं है। लेकिन उस टाइम पे मेरी
मनोस्थिति ऐसी थी कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं दिमाग सेट ना हो तो फिर कुछ भी सेट नहीं होता। तो चलो जी, उन्होंने मुझे मेडिसिन्स लिखी सारी, कुछ मेडिसिन्स उन्होंने मेरी चेंज भी की, और उन्होंने कहा कि आप अब ट्रैवल नहीं करोगे, बिल्कुल भी आपने ट्रैवल नहीं करना है, आपने स्कैन जो करवाने हैं, अल्ट्रासाउंड करवाने हैं, वो अपने जितना भी हो सके नज़दीक से करवाने हैं, ट्रैवल नहीं करना आपने। और आप मेरे पास सिर्फ डिलीवरी के लिए आएंगे, मैं आपको फ़ोन पे अटेंड करूँगी, व्हाट्सअप पे अटेंड करूँगी, किसी भी टाइम, कोई भी टाइम हो मैं आपको अटेंड करूँगी, आपने स्ट्रेस नहीं लेना, लेकिन आपने ट्रैवल नहीं करना, बस एक बात आपने गांठ बांध लेनी है। चलो जी, हमने वहाँ से मेडिसिन वगैरह ली, सारा कुछ हुआ। मैं कुछ इकट्ठी, जैसे कैल्शियम आयरन फॉलिक एसिड, ये वाली जो मेडिसिन होती है, जो पता ही है कि सारा टाइम चलनी है, तो मैं वहाँ से बल्क में उठा लाई थी, ले आई थी। तो उसके बाद फिर मेरा एक मतलब स्कैन तो मेरे, ये कह लो कि एवरी मंथ ही होते थे देखने के लिए। उसके बाद फिर हमें टेस्ट करवाना था, एक अनॉमली स्कैन होता है, वो मेरा हुआ। और उसमें मुझे, मतलब ये कह लो कि मेरा एक, जैसे ना जो मेरा बेबी लेफ्ट साइड था उसको बोलते थे फीटस 1, और जो राइट साइड था उसको बोलते थे फीटस 2। और जो लेफ्ट साइड था ना, वो बेबी मेरा नॉटी था, और राइट साइड वाला एडजस्टेबल था। अब मुझे ऐसे लगता है कि जो लेफ्ट साइड था ना वो सिफत थी, क्योंकि सिफत बहुत नोटी है, और राइट साइड वाली ना सिदक थी। तो वो मतलब ना, क्या हुआ, जब मैं स्कैन कराने गई, अनॉमली स्कैन जब मेरा जो हुआ, 5th मंथ में होता है, लगभग 20 हफ्ते में होता है, 19 से 20 हफ्ते में होता है शायद। तो वो मेरा हुआ, तो उस दिन जो मेरा राइट बेबी था, फीटस 1 था, यानी कि सिफत थी मेरे हिसाब से, वो तो अच्छे से मूव कर रही थी, सब कुछ, मतलब उसने अच्छे से वो मूवमेंट्स वगैरह हुई, उसका सब कुछ आ गया क्लियर, उनको सब कुछ दिख गया, नेजल बोन और बैक बोन, ब्रेन, हैंड, वो फुट बोन, मतलब जो भी उन्होंने देखना होता वो सब क्लियर था। लेकिन जो राइट वाला जो बेबी था, मेरे हिसाब से जो सिदक थी वो सो गई सो गई, और वो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपका बेबी उल्टा होके सो गया, मतलब जो फ्रंट वाला, मेरी टमी वाला साइड है, उस तरफ उसने बैक कर लिया है, और आपकी बैक वाली साइड उसने फेस करके, और वो सो गई। तो वो हिल नहीं रहा है, तो बार बार वो ना आपस में बात कर रहे थे, तो मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। उस दिन मेरा 5 बार अल्ट्रासाउंड हुआ, और हर बार ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, और मेरी ना कंडीशन ऐसी थी कि मैं ना 5 मिनट में बैठ नहीं सकती थी। पूरी प्रेगनेंसी मैं सीधी नहीं लेटी हूँ, क्योंकि मैं लेट नहीं पाती थी। पूरे 9 महीने मैं सीधी नहीं लेटी हूँ, पूरे 9 महीने मैं सोई नहीं हूँ, मैं छत को देखती रहती थी, मुझे नींद नहीं आती थी। तो डॉक्टर मुझे बार बार कहते थे कि आप ना घर जाओ, खाना खा के आओ, आप अपनी कोई फेवरेट चीज़ खा के आओ, आप कुछ चीज़ खाने का मन कर रहा है वो खाओ, आप वॉक करो। अब वॉक तो वो बंदा करे ना जो चल सकता, जो चल ही नहीं सकता। लिटरली मैं दोनों हाथों से अपने पेट को ऐसे पकड़ के और बेबी स्टेप चल रही हूँ, और मेरी हालत ख़राब है, और लोग मुझे देख रहे हैं वहाँ पे, क्या कर सकते हैं। मेरे को शाम में, सुबह 9 साढ़े 9 बजे स्कैन के लिए गई थी, और मैं शाम को 5 बजे घर आई थी। बीच में आई थी खाना खाने के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला था खाना खा के आओ। तो कभी मुझे जूस दिया जा रहा था, कभी मेरे को कुछ दिया जा रहा था, कभी खाना, कभी वॉक, कभी कुछ। तो इवन लिटरली डॉक्टर ने भी, मतलब ऐसे जब वो अल्ट्रासाउंड करते हैं ना, तो मेरे टमी पे ऐसे करी, बेबी उठ जाओ बेबी उठ जाओ। बेबी उठने को तैयार ही नहीं था बेबी को उठना ही नहीं था। तो चलो जी, वो भी मेरा स्कैन ठीक आ गया। फिर उसके बाद एक और वो होता है, टेस्ट होता है, क्वाड्रिपल मार्कर करके। वो मुझे हमारे वैसे तो वो डॉक्टर है, शाइन के डॉक्टर है, लेकिन हमारे फैमिली फ्रेंड के जैसे ही है, बहुत नाइस है। उन्होंने भी मेरे को सजेस्ट किया था, राजपुरा वाले डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया था, और यहाँ पे जो डॉक्टर है उन्होंने भी सजेस्ट किया था। ये इसलिए होता है कि आपका बेबी, मतलब जैसे आजकल अब नॉर्मलिटीज़ बहुत होती हैं बेबीज़ में, हम लोग सुनते हैं ना कि बेबी अब नॉर्मल पैदा हुआ है, तो उसके लिए होता है कि पहले ही पता लग जाता है। तो वो कराना आजकल बहुत ज़रूरी है। अब तो सब करते हैं, ट्विन प्रेगनेंसी हो या ट्विन से ज़्यादा हो, जैसे ट्रिपलेट हो या क्वाड्रिपल हो, आजकल ये भी कॉमन हो गया भाई। तो उसमें ये ज़रूरी हो जाता है। वैसे तो सिंगल में भी आजकल कराते हैं। तो वो मेरा होना था, और उसमें हो गई बड़ी ज़्यादा टेंशन। टेंशन क्या हुई, मैं ब्लड सैंपल दे आई। उसमें क्या होता है, पहले एक अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट होती है ना, वो आपके ब्लड सैंपल के साथ जाती है। अब मेरा अल्ट्रासाउंड हो गया, उसके बाद मैं ब्लड सैंपल दे आई। तो वहाँ पे उन्होंने ले लिया, और हमें बोला कि 3 दिन बाद रिपोर्ट आएगी। हमने कहा ठीक है चलो, है ना, क्योंकि फिर 3 दिन तो पहले यही टेंशन रही ना, वो रहती है जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं ना आती, कि पता नहीं क्या आएगा क्या आएगा। लेकिन फिर भी वो इतनी टेंशन नहीं हुई, चलो 3 दिन निकल गए। 3 दिन के बाद जो रिपोर्ट आई ना, उसमें मेरी एज ना, मतलब कम थी, मतलब जो मेरी एज थी, आई वॉज ऑन दैट टाइम 35,
और उसमें लिखा हुआ था 31, पता नहीं 32। तो मैंने उनको, जहाँ से हम टेस्ट करवाते हैं, मैंने उनको बोला कि पाजी ये ना मेरी एज गलत लिखी है। और मुझे वहाँ पे खटक गई थी कि ये रिपोर्ट मेरी नहीं है। पता नहीं क्यों मेरे मन में आ गया था कि ये रिपोर्ट मेरी नहीं है। तो मैंने इंदर से बोला, इंदर ने कहा कि नहीं तेरे को ऐसे वहम हो गया, वो रिपोर्ट बनाते हुए गलती हो गई होगी। लेकिन मेरे मन में वो खटक गई थी। चलो जी, मैं उस चीज़ को लाइटली लिया। और जो रिपोर्ट आई, तो मैंने जब डॉक्टर को अपने सेंड की व्हाट्सएप पे, डॉक्टर नामिका सिंगला गुराजपुरा में, तो उन्होंने मेरे को बोला कि प्रभजोत ये ना कंप्लीट नहीं है, जो रिपोर्ट है ना ये कंप्लीट नहीं है और इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप उनको बोलो कंप्लीट भेजें। जब मैंने फिर लेबॉर्ट्री में फ़ोन किया, चलो कंप्लीट आई रिपोर्ट भेजी, और उसमें ना दिक्कत थी थोड़ी सी। तो जब भी कोई रिपोर्ट आती है ना, टेस्ट की रिपोर्ट आती है, तो जो दिक्कत वाली चीज़ हो या ठीक हो ना, तो वो थोड़ी हाईलाइट करके दिखाई गई होती है। तो फिर हम तो भी ज़्यादा अपने आप को सियाने समझते हैं ना, तो जो हाईलाइट किया हुआ वर्ड था वो मैंने गूगल पे सर्च किया और चलो जी पड़ गया पंगा। क्योंकि उसमें ये था कि बेबी अब नॉर्मल है, दिक्कत है कुछ, मुझे याद नहीं क्या सिंड्रोम कुछ ऐसे कुछ था, अब भी याद नहीं है मुझे। तो वो मैंने सर्च किया, तो मैं परेशान, रो रो के मेरा बुरा हाल कि अब क्या होगा। क्योंकि ऐसा कुछ था, तो ये था कि फिर बेबी अबॉर्ट करना ही पड़ेगा, है ना, ऐसा कुछ था। मुझे खटक रही थी वो बात। तो मैंने उनको बोला कि आप ना मेरा दोबारा से सैंपल लो, मुझे एक बार दोबारा टेस्ट करवाना है। तो जब मैंने दोबारा टेस्ट करवाया, तो सच में मेरी रिपोर्ट चेंज हो गई थी। सच में वो मेरी रिपोर्ट नहीं थी। तो कभी भी ऐसा कुछ हो ना, वैसे तो हो ना किसी के साथ, क्योंकि वो 3-4 दिन जितने स्ट्रेस में हमने बिताए हैं, खास करके मैंने बिताए हैं, वो मैं ही जानती हूँ। रो रो के मेरा बुरा हाल हो गया था। तो क्रॉस चेक जरूर करना, है ना, 1-2 जगह से क्रॉस चेक जरूर करना। हमने तो खैर वहीं पे ही दिया सेम ब्लड, हमने दोबारा वहीं पे दिया था, क्योंकि पीछे जहाँ वो भेजते हैं ना, तो वहाँ पे गलती हो गई थी। चलो अगर कोई एक्सक्यूज़ भी करे, सॉरी भी करे, लेकिन वो सॉरी कोई मैटर नहीं करती, क्योंकि उस टाइम पे आपका जो हाल होता है ना, वो आप ही जानते हो, आप ही समझ सकते हो। तो मेरी वो रिपोर्ट भी सही आई। उसके बाद मेरा मतलब मैं 5.5-6 महीने की प्रेगनेंसी थी मेरी। तो मुझे डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर नामिका सिंगला ने, कि प्रभजोत अभी जो है 2 महीने, मतलब दो जो ट्राइमेस्टर हैं वो निकल चुके हैं, जो अभी लास्ट आने वाला है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में ही, जैसे जब मैं 4 मंथ में डॉक्टर के पास गई थी, तो उन्होंने मेरा नीचे बैठना, सीढ़ियाँ चढ़ना, फालतू इधर उधर जो हम लोग घर के वो करते, कहते कुछ नहीं करना, आप बेड पे रहोगे, जैसे तैसे करके इस प्रेगनेंसी को हमें एंड तक लेके जाना है। तो मैं बेड पे तो पहले ही आ चुकी थी। ये नहीं कारण था कि डॉक्टर के कहने से आ चुकी थी, मेरे बॉडी में वो ताकत ही खत्म हो चुकी थी। मैंने आपको कहा ना, मैं चल नहीं पाती थी, मैं बेबी स्टेप्स के साथ साथ चलती थी। लगभग 5 महीने की प्रेगनेंसी से ही मैंने वॉशरूम को अंदर से बंद करना बंद कर दिया था, क्योंकि अंदर को होता था कि गिर गई, कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, दरवाज़ा बंद, अंदर से लॉक नहीं लगाना। बाथरूम में एक परमानेंट चेयर रख दी गई थी, क्योंकि मैं बैठ नहीं पाती थी नीचे, मतलब पीढ़ी वगैरह पे, तो मेरे लिए चेयर रख दी गई थी। और लिटरली जैसे ही मेरा 6 मंथ स्टार्ट हुआ, मुझे नहलाया भी जाता था, मैं खुद से नहा भी नहीं पाती थी, मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी। और डॉक्टर ने ये भी हमें बोला था कि 6.5 महीने के बाद कभी भी डिलीवरी हो सकती है, इसलिए सतर्क रहें और प्रिपेयर रहें। मतलब आपको मेंटली प्रिपेयर रहना, हो कुछ भी सकता है। तो इसीलिए मैंने वीडियोस बनानी बंद कर दी थी मैंने, क्योंकि मैं रोज़ आपको ये नहीं दिखा सकती थी मैं बीमार हूँ, मैं बेड पे हूँ, मैं चल नहीं पा रही हूँ। 2 बंदे मेरे ऊपर थे, मतलब मैं काम करने के लिए, मेरा ईच एंड एवरीथिंग, पानी का गिलास भी अगर मुझे चाहिए होता था तो मुझे आवाज़ लगानी पड़ती थी। लेकिन मेरी सेवा बहुत हुई है, मेरा टाइम बहुत अच्छे से निकला है, मैं ये कहूँ। क्योंकि जो दिक्कत मुझे थी वो तो मैंने अपने शरीर पे भोगनी थी, वो तो मुझे ही मतलब सहना था, करना था। लेकिन मुझे सपोर्ट बहुत था फैमिली का, सबका, मम्मी का, बच्चों का, अपने हस्बैंड का, सबका। बहुत कम जनों को पता था, शहर में किसी को भी नहीं पता था मैं प्रेग्नेंट हूँ, मतलब सर्कल में बहुत, फैमिली में पता था, 1-2 जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको पता था। क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ऐसे था कि जब वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ तक पहुँचना है, तो सबको पता भी चल जाएगा। कोई फोटो नहीं खींची, कुछ नहीं। जो आपने मेरी वीडियो देखी हो, अगर 35 वीक्स प्रेग्नेंट और मेरी डिलीवरी वाली जो है, जो उसके उसके जो थंबनेल पे जो वीडियो पिक्चर्स लगी हुई हैं, सिर्फ मैंने घर से निकलते वो 2-3 फोटो खींची थी, पूरी प्रेगनेंसी नहीं खींची। तबीयत ही इतनी खराब, बुरे हाल मत पूछो, तो फोटोएं कहाँ से खींचनी थी मैंने।